Hello students, in this video we are going to start the digestion in small intestine. As in we are doing digestion now. हम लोग digestion कर रहे हैं, तो हमने माउथ के अंदर digestion देख लिया है, ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के अंदर हम लोगों ने माउथ के अंदर डाइजेशन देखा, देन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टमक के अंदर डाइजेशन देखा, ठीक है. उसी के साथ साथ हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को उसका जो मेन जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ इन दिस वीडियो विल स्टार्ट द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या लेंथ में बहुत बड़ी होती है. इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं फिर? द रीज़न बिहाइंड इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है, जबकि ये तो काफ़ी लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, है ना. और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है इससे लेंथ वाइज. तो क्यों उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है? बिकॉज ये विड्थ वाइज डायमीटर वाइज क्या होती है, कम होती है. किससे? एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. दैट्स वाई हम इसको स्मॉल बोलते हैं, बिकॉज इसका डायमीटर क्या है. स्मॉल क्यों बोलते हैं? बिकॉज डायमीटर लेस है, कम है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, नाउ मैंने आपको बताया था इसके अंदर 3 सीक्रेशंस आते हैं एंड इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. जो डाइजेशन पूरा कंप्लीट होना है वो यही होना है, इसके बाद कोई ऑर्गन में डाइजेशन नहीं होना है. सो इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. आई टोल्ड यू इसके अंदर 3 तरीके के सीक्रेशन होते हैं. पहला सीक्रेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद करती है. स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की जो वॉल होती है उसमें ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड. वो जो ग्लैंड होती है वो एक सिक्रेशन रिलीज करती है जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, और वी कैन से मोर टेक्निकली सक्कस एंटेरिकस, ठीक है. ये तो सक्कस एंटेरिकस होता है, ठीक है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हुआ, लाइक जैसे स्टमक के अंदर स्टमक के अंदर जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है वो जैसे रिलीज होता है, सेम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस और वी कैन से सक्कस एंटेरिकस रिलीज होता है थ्रू अ ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. एंड उस ग्लैंड का नाम स्पेसिफिकली ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, बट देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दैट. आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है. और 2 सीक्रेशन, तो इसके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 टाइप के सीक्रेशन होते हैं. पहला सीक्रेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद करेगी, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस. दूसरा सीक्रेशन उसको मिलता है ग्लैंड से, दैट इज लिवर. और तीसरा सीक्रेशन उसको एक और ग्लैंड से आता है, दैट इज पेनक्रियाज. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिवर के बारे में. लीवर जो होता है, हम लोगों ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था स्टमक के जस्ट एडजेसेंट, है ना, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में. अगर हमारे लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में होता है स्लाइटली, तो राइट साइड में क्या है, हमारा लिवर है. एंड लिवर इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली 2 मेन लार्ज लोब्स, है ना, बिगर लोब्स एंड 2 स्मॉलर लोब्स. 2 बड़ी लोब्स होती हैं. हम मेनली 2 बड़ी लोब्स की ही बात करते हैं. लिवर को कंसीडर करते हैं एज ए लार्जेस्ट ग्लैंड. ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारे बॉडी का जो रीजनरेट होने की पावर अपने अंदर रखता है. ध्यान रखिएगा, लिवर अगर कट जाता है कहीं से तो वापस से रीग्रोथ कर लेता है. एकमात्र बॉडी का हमारा वही लिविंग पार्ट है, जो बाकी नेल्स वगैरह सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो ग्रो करती हैं, और वो ये खुद नेल्स से खुद ग्रो नहीं कर रहे, इनके नीचे वाली सब्सिडरी सेल्स ग्रो करती हैं, ठीक है. तो उस वजह से आपको जो नेल्स है वो लगता है ये स्किन का ही पार्ट है, स्किन केराटिनाइज हो जाती है. बाकी ये नॉन लिविंग चीज़ है, ग्रो तो सेल्स कर रही है नीचे, ठीक है. बट आपका जो लीवर है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या करता है, बार बार रीजनरेट होता है अगर टूट जाए या कट जाए तो. नाउ ये सिक्रीट करता है बाइल जूस. लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. लीवर के अंदर खूब सारी होती हैं हिपैटिक सेल्स. It is having hepatic cells, और ये जो hepatic cells होती हैं बेटा, ये सिक्रीट करती हैं बाइल जूस. अब बाइल जूस की खासियत जानते हैं क्या क्या. सबसे पहला ये एल्कलाइन होता है. एल्कलाइन मीन्स बेसिक इन नेचर. क्या होता है ये? बेसिक होता है नेचर में. और जो मुझे एक चीज़ बताइए, जो स्टमक के अंदर अभी फूड होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा और बेसिक होगा.
ऑफ कोर्स एसिडिक होगा। वाई एसिडिक? बिकॉज वहाँ पे HCl रिलीज होता है विच मेक्स होल द मीडियम एसिडिक। ठीक है, तो फूड अभी तक जब तक स्टमक में है फूड तब तक वो क्या है, एसिडिक फॉर्म में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फूड क्या है, एल्कलाइन। इसके अंदर सॉरी जो बाइल जूस होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन होता है अपने आप में। अब एल्कलाइन होने का रीज़न हम लोग अभी जानेंगे क्यों एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन किस वजह से होता है, बिकॉज इट कंटेन्स बाइकार्बोनेट। इसके अंदर क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसको क्या बना देते हैं, एल्कलाइन बनाते हैं। ये ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कंटेन करता है मेनली क्या, सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, बाइल सॉल्ट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। सो बाइल जूस ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड होता है विच इज रिलीज्ड बाय हेपेटिक सेल्स ऑफ द लिवर, ओके, एंड इट इज एल्कलाइन इन मीडियम। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम बाइकार्बोनेट इन इट. Along with that, it is also having some important bile salts which have their role in the digestion. We'll discuss that. Now in these things, इसके अंदर कहीं पे भी एंजाइम्स नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखना. इट इज़ विदाउट एंजाइम. द बाइल जूस इज विदाउट एंजाइम. कोई इसके अंदर एंजाइम नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसके अंदर एंजाइम नहीं होता, बाकी ये चीज़ें सॉल्ट्स हैं एंड ऑल. और ये स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर के अंदर. गॉल ब्लैडर इज द स्ट्रक्चर एडजस्टिंग टू दी आपके लिवर के जस्ट थोड़ा सा साइड में एक स्ट्रक्चर होता है बॉल लाइक, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है गॉल ब्लैडर. और गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस स्टोर होता है. यूं नहीं बाइल जूस बना और सीधा चला गया इंटेस्टाइन के अंदर, नो. ये बाइल जूस बनता है देन जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर. 30 to 35 मिनट्स के लिए स्टोर रहता है एंड देन फिर ये जैसे ही डाइजेशन चल रहा होता है तो ये कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू अ डक्ट. वी विल डिस्कस दैट, है ना. एक डक्ट के थ्रू, एक एक पाइप के थ्रू जाता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो ये क्या हो गए, कॉमन कैरेक्टर्स हो गए बाइल जूस के. तो मेन चीज़ बाइल में क्या याद रखनी है, एक तो ये एल्कलाइन होता है, दूसरा इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं और बाइल सॉल्ट्स का अपना रोल होता है. अब इसके फंक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस. तो बाइल जूस जो है वो इट मेक्स एसिडिक फूड एल्कलाइन. एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है विच इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली द स्टमक. जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है बिकॉज इन स्टमक देर इज HCl विच जनरली मेक होल द मीडियम और होल द फूड एज इन एसिडिक. तो पूरे फूड को एसिडिक बना देता है HCl. इस वजह से जैसे ही ये जो एसिडिक मीडियम है, जैसे ही ये एसिडिक फूड है पूरा, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ये बेसिक हो जाएगा. बिकॉज क्यों बेसिक हो जाएगा, बिकॉज इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सीक्रेशन आता है बाइल, वो क्या है, एल्कलाइन है. तो वो उसको एल्कलाइन कर देगा. एल्कलाइन करने का पर्पस हम अभी जानेंगे कि क्यों नहीं एसिडिक ही रह गया, एल्कलाइन करना क्यों ज़रूरी था, क्यों बेचारे बाइल को एल्कलाइन होना ज़रूरी है. तो द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज ये जो पेनक्रिया से भी कुछ जूस आता है, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और सीक्रेशन आएगा और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा एंजाइम्स होते हैं. और वो जो एंजाइम्स होते हैं ना, दे आर स्पेसिफिकली वर्क इन दे जनरली परफॉर्म और गेट एक्टिवेटेड इन बेसिक मीडियम. ठीक है, वो अपना वर्क परफॉर्म करेंगे बेसिक मीडियम के अंदर. वो बेसिक मीडियम के अंदर ही डाइजेशन करेंगे. तो इसलिए उस बेसिक मीडियम को बनाने के लिए, ये एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए आपका बाइल जूस होता है. ठीक है, चीज़ समझ में आई. तो पहला इसका फंक्शन, इट मेक्स द एसिडिक फूड विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक एज इन बेसिक. वाई बेसिक? बिकॉज सम एंजाइम्स विच आर कमिंग फ्रॉम द पेनक्रिया दे रिक्वायर स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम फॉर द वर्किंग पर्पस. ठीक है, फॉर द डाइजेशन ऑफ फर्दर द सब्सटेंसेस. नाउ द नेक्स्ट रोल इज दे आर हैविंग बाइल सॉल्ट्स. और ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है पूरे फूड के अंदर फैट जो होता है ना, उसके ऊपर ये वर्क करते हैं. फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को फैट के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं. बड़े ग्लोब्यूलर फैट को छोटे फैट के टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं. बिल्कुल फाइन डाइजेशन तो नहीं होता, बट रफली मोटे टुकड़े को थोड़ा छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया. लाइक बूंदी थी, सॉरी लड्डू है, लड्डू को तोड़ोगे तो क्या बूंदी मिलती है, बूंदी वाले लड्डू होते हैं जो,
तो लड्डू को तोड़ते हो तो बूंदी मिलती है, और बूंदी को और भी मैश करोगे तो वो बेसन होता है, बिकॉज बेसन से बूंदी बनती है, बूंदी से लड्डू बनते हैं। सो सेम हेयर, लड्डू से यहाँ पे क्या बन गई है, बूंदियाँ, बट बूंदी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है, जो अभी लार्ज फैट पार्टिकल्स है जिनके ऊपर बाइल सॉल्ट्स एक्ट करके उनको स्मॉल फैट पार्टिकल बना देता है, वो भी एब्जॉर्बेबल नहीं है, उनके ऊपर फर्दर वर्क होना भी बाकी है। सो क्या हुआ, बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े फैट पार्टिकल को इट ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल्स, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन इज व्हाट, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, बड़े फैट को छोटे फैट के टुकड़ों में तोड़ना, ये क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। नाउ अब इतना ही काम होता है आपके बाइल का। बाइल के कुछ आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं, और आपको दो मेन फंक्शन याद रखने हैं कि फूड के अंदर से सिर्फ फैट के ऊपर काम करने वाली चीज है लिवर के अंदर, तो दैट इज बाइल सॉल्ट्स। वो भी फैट को पूरा डाइजेस्ट नहीं कर देंगे, सिर्फ फैट को तोड़ते हैं, है ना। अब ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये जो फैट इमल्सिफाइड हो गया, जिसका इमल्सिफिकेशन हो गया, वो अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। नाउ विल डिस्कस, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो गॉल ब्लैडर हमने डिस्कस किया है ना, वो आपका कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता, लाइक रैट के अंदर नहीं होता है ना, रैबिट के अंदर नहीं होता है, तो इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर नहीं होता। सो वट एवर, उस चीज़ को हम थोड़ा छोड़ सकते हैं, इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग थिंग और नथिंग, आपको इतना याद रखने वाली ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज पेनक्रिया की बात करते हैं। पेनक्रिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर, एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पेनक्रिया। पेनक्रिया जो है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। अच्छा, अगर लोकेशन देखें पेनक्रिया की, तो वेयर पेनक्रिया आर सिचुएटेड, दे आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक, inside, you know, in connection with the first part of small intestine। small intestine के first part के connection के साथ ही इसका connection होता है पेनक्रिया का। just below the stomach ये क्या होता है, वो शी शेप जो ड्यूडेनम होता है उसके पास ये स्ट्रक्चर होता है पेनक्रिया। पेनक्रिया जो है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, और ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ये पेनक्रिया में एक स्पेशलाइज सेल्स रिलीज करती हैं, दैट इज एक्टिनी सेल्स। देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो पेनक्रिया होता है ना, ये बोथ आपका एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन, चलो फर्दर वो हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। दो टाइप की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। विल डिस्कस इन दी फर्दर जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, लाइक आपके इसके बाद में जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो पूरा चैप्टर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग हमारे टॉपिक पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रिया। और पेनक्रिया की कौन सी सेल रिलीज करती है मेनली, उन सेल्स का नाम होता है एक्टिनी सेल्स। तो पेनक्रिया के अंदर एक सेल होती है एक्टिनी सेल, वो क्या रिलीज करती है, पेनक्रियाटिक जूस। एक सेल नहीं होती, खूब सारी होती है। क्या रिलीज करती है, पेनक्रियाटिक जूस। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है बेटा, इट जनरली कंटेन्स 3 मेन टाइप ऑफ एंजाइम्स। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 मेन एंजाइम होते हैं विच एक्ट इन और एक्टिवेट इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन कंडीशन के अंदर ये काम करते हैं तीनों एंजाइम। दैट्स व्हाई बेचारे बाइल को एल्कलाइन होने की जरूरत थी। ये भी ऑल्दो एल्कलाइन ही होता है, बट अगर ये एसिडिक हो जाता तो काम नहीं चलता, पूरा एल्कलाइन कंडीशन चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करवाने के लिए। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो खुद का सीक्रेशन होता है ना, दैट इज सक्कस एंटेरिकस और वी कैन से इंटेस्टाइनल जूस, वो भी एल्कलाइन होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही पूरा एल्कलाइन चाहिए, तभी ये 3 एंजाइम वर्क करेंगे और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन के अंदर। सो जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर 3 एंजाइम्स हैं। लीवर बाइल के अंदर एंजाइम्स थे क्या, नो, सिर्फ बाइल सॉल्ट्स थे, ध्यान रखिएगा, जो भी फैट पे वर्क करते थे। तो इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। नंबर 1 लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है, फैट पे वर्क करता है। और कौन से फैट पे, इमल्सिफाइड फैट पे, ऐसा फैट जिसका इमल्सिफिकेशन हो गया है बाय दी बाइल सॉल्ट्स विच आर सीक्रेटेड बाय लिवर। लिवर जो बाइल में बाइल सॉल्ट्स रिलीज करता है, उन बाइल सॉल्ट्स का एक्ट होना होता है किसके ऊपर, फैट के ऊपर। वो फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है उसके ऊपर वर्क करता है आपका लाइपेज। लाइपेज ऑलवेज एक्ट ऑन इमल्सिफाइड फैट, रिमेंबर, वो कभी भी कोई रो फैट पे वर्क नहीं करेगा।
फैट का पहले इमल्सिफिकेशन करेगा लीवर, तभी उसको और फर्दर तोड़ेगा। मतलब वो बूंदी को ही बेसन के अंदर तोड़ सकता है, लड्डू को डायरेक्ट बेसन नहीं बना सकता। वो बीच की स्टेज तो किसको कवर करनी पड़ेगी, लड्डू से बूंदी वाली स्टेज किसको कवर करनी पड़ेगी, आपके लीवर को, दैट इज बाइल सॉल्ट्स को। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, पहला जो एंजाइम है वो हमने बात कर ली, तो ये क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट के ऊपर वर्क करता है और क्या बना देता है, मतलब इसको किसके अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लास्ट प्रोडक्ट होता है, मैंने बताया था। जब भी ये आपका जो फैट होता है वो डाइजेस्ट होकर किसके अंदर लास्ट में फाइनली कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। सो ये फाइनल डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो ट्रिप्सिन होता है, इसके अंदर एक और एंजाइम होता है, दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो स्टार्च एंड शुगर पे वर्क करता है एंड इट विल कन्वर्ट द स्टार्च इनटू, और वी कैन से द कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च की जगह आप कार्ब भी लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के अंदर, दैट इज सिंपल शुगर। ठीक है, इसके बाद जो आपका तीसरा एंजाइम होता है वो होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। हमने एक कहीं पे और अमाइलेज पढ़ा था इन सलाइवा, वेरी गुड। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज इज टाइलिन। ठीक है, तो जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, अमाइलेज का क्या काम था, कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता था, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था। सेम काम किसका हो जाएगा हमारे, सॉरी बेटा, ये बिल्कुल गलत हो गया, हमने एकदम उल्टा कर दिया। एक चीज याद रखिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इधर है एंड ये इधर है, इतना सा चेंज कर लीजिएगा, इट्स माय मिस्टेक है ना, लिखते टाइम पे ये चीज़ इधर लिख दी है, ये इधर लिख दिया। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन की पहले बात कर रही हूँ, ठीक है मैं। तो ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे, ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो पहले हम पेनक्रियाटिक अमाइलेज की बात करते हैं। अमाइलेज हमारी जो माउथ के अंदर, सलाइवा के अंदर होता था, वो किस पे वर्क करता था, हमारे कार्ब्स के ऊपर। तो पेनक्रिया के अंदर जो अमाइलेज है वो भी किसके ऊपर वर्क करना है, कार्ब के ऊपर। ये चीज़ याद रखने ना, बहुत इजी है। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज किसके ऊपर वर्क करेगा, वही कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के ऊपर, और कन्वर्ट कर देगा उसको ग्लूकोज में। वही काम जो सेम माउथ में होता था वो यही होगा। माउथ में कंप्लीट नहीं हो पाता था, इसलिए यहाँ पे भी अमाइलेज का होना ज़रूरी था। इसलिए पेनक्रिया ने क्या रिलीज कर दिया, सलाइवरी अमाइलेज। द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो ट्रिप्सिन है ये रिलीज करता है क्या, दूसरा जो ट्रिप्सिन है वो क्या किसके ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन्स के ऊपर। नाउ स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रहा था वो कंप्लीट नहीं था। जो प्रोटीन थे वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था। और स्टमक के अंदर ही प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, इसके अलावा माउथ में तो हो ही नहीं रहा था। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा इनटू अमीनो एसिड, दैट इज द फाइनल फाइनल जो लास्ट में जो पूरा डाइजेशन होना है, कंप्लीट डाइजेशन, वो ये होता है। तीनों चीज़ों का डाइजेशन पेनक्रियाटिक जूस के पास जो एंजाइम्स होते हैं वो तीनों चीज़ों का डाइजेशन कर सकते हैं जो फैट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो फैट होना चाहिए वो इमल्सिफाइड फैट होना चाहिए, उसके ऊपर ही ये जो लाइपेज है वो वर्क करेगा। बाकी दोनों चीज़ें पेनक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन रॉ मटेरियल पे वर्क करेंगे। ये प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, ये एरो इधर डाल लेना, या फिर आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना कि मैंने थोड़ा सा बाय मिस्टेक उल्टा लिख दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको गलत मत कर दीजिएगा, बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको थोड़ा जल्दबाजी में इधर उधर लिख दिया। ठीक है, सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड आर बोथ द ग्लैंड्स। लिवर का सीक्रेशन पूरा पढ़ लिया एंड अपने पेनक्रिया का सीक्रेशन पढ़ लिया। दोनों के दोनों अपना सीक्रेशन एक कॉमन डक्ट के थ्रू, दैट इज हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ध्यान रखना, जो हिपैटिक टर्म है ना वो हमेशा लिवर के लिए यूज होती है, क्योंकि लिवर की सेल्स भी देखा हम उनको हिपैटिक सेल्स बोलते थे। ठीक है, तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रिया और लिवर दोनों का जो सीक्रेशन है, दैट इज बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस, दोनों के दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक खुद का भी सीक्रेशन है, दैट इज थर्ड टाइप का क्या सीक्रेशन है, सक्कस एंटेरिकस। ये चीज समझ में आई। और ये जो सक्कस एंटेरिकस है ये क्या काम करता है, अब सक्कस एंटेरिकस जो खुद का इंटेस्टाइनल जूस है ना, जो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है रिलीज करती है, इसके पास भी वो सारे एंजाइम्स हैं जो इनके ऊपर वर्क करते हैं।
नाउ अब कुछ ना कुछ चीज़ क्या पता बच गई हो, इनके डाइजेशन करने के बाद भी किसी चीज़ का कंप्लीट अगर डाइजेशन नहीं होता है तो अब लास्ट जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, सक्कस एंटेरिकस के अंदर होते हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ये कंप्लीट डाइजेशन करता है, जो भी चीज़ बच गई उसका सबका डाइजेशन कर देता है। ठीक है, सो आपको तीनों जो सीक्रेशन है उनके रोल समझ में आ गए। इसका कोई एज एन हम एंजाइम डिस्कस नहीं कर रहे, वैसे तो बहुत सारे कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, बट वी आर नॉट हम उनको नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो ट्रिप्सिन होता है, ये जो ट्रिप्सिन है ना, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, पेनक्रियाज से, एंड इट इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पे वर्क कर रहा है, और ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में, ध्यान रखना, तो एक्टिव फॉर्म हुई तो वो तो डाइजेस्ट कर जाएगी ना, सेम वही पेप्सिनोजन और पेप्सिन वाली बात। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है पहले, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में रहता है। बाद में जैसे ही अल्कलाइन मीडियम मिलता है और ये जैसे ही किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन के अंदर, और ट्रिप्सिन फिर जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। ठीक है, और ऐसे ही सेम स्टमक के अंदर था, पेप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती थी, HCl मिलते ही, एसिडिक मीडियम मिलते ही वो एक्टिव होती थी। ठीक है, पेप्सिन में, पेप्सिनोजन किसके अंदर एक्टिवेट होता था, पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन जो था फिर वो फर्दर प्रोटीन पे एक्ट करता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्या सारा का सारा क्या पढ़ लिया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, यहीं तक डाइजेशन होता है। आगे के जो 2 ऑर्गन है हमारे, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस, वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, सो इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कौन सी वो साइट है जो कंप्लीट डाइजेशन होता है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सो इट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो एरिया है, वो ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्ग ऑर्गन जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। और ये थोड़ा सा बड़ी भी क्यों है, ताकि ज़्यादा टाइम मिल जाए फूड को इसमें रहने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो जाए, बिकॉज जितने टाइम के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड रहने वाला है उतने टाइम के लिए एंजाइम वर्क करने वाले हैं। समझ में आया? तो ये टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड आवर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पूरा डाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाउ विल डिस्कस द अनदर स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहला क्या था, इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, वी हैड कंप्लीटेड बोथ। नाउ विल डिस्कस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नाउ विल डिस्कस एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन पढ़ाने से पहले एक चीज हम देखते हैं, होता क्या है, ये लास्ट चीज हम पढ़ रहे हैं, होता क्या मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से लीवर, पेनक्रिया, ये सब अपना सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। लाइक हियर इज योर स्टमक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टमक है, एंड ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लाइक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होता है पेनक्रिया। ठीक है, इधर है हमारे पास लिवर। ठीक है, अब होता क्या, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ टू शो यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर, इसके ऊपर है, इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये लीवर है तो इसके ऊपर यहाँ गॉल ब्लैडर है, इसके अंदर नहीं घुसा हुआ है। आई एम शोइंग हियर बिकॉज ये आपका नॉर्मल 3D डायग्राम तो है नहीं, तो हम यहाँ शो कर रहे हैं। ये गॉल ब्लैडर होता है, एक सेकेंड, ये आपका इधर बना लेते हैं हम। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, ये आपका लीवर है। लीवर से जो डक्ट निकलती है, दोनों लोब से अलग अलग डक्ट निकलती हैं, बट हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट अपना सीक्रेशन लेके आती है, बाइल जूस बना और वो चला जाता है किसके अंदर, यहाँ से बनाते हैं, यहाँ बना रही हूँ मैं गॉल ब्लैडर, वो चला जाता है किसके अंदर, आपका गॉल ब्लैडर के अंदर। ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब ये जो सिस्टिक डक्ट है ये पेनक्रियाटिक डक्ट, अब ये जो डक्ट आ रही है उधर से, पेनक्रियास से जो डक्ट आ रही है उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। सो पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये जो अब सिस्टिक डक्ट आई है, ठीक है, सॉरी सिस्टिक डक्ट यहाँ नहीं आएगी, पहले एक मिनट रुकिए, ये हिपैटिक डक्ट आई। ठीक है, इधर से हिपैटिक डक्ट आई, और गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट आई, सिस्टिक डक्ट आई।
ठीक है, तो ये क्या सिस्टिक डक्ट है, ये क्या हिपैटिक डक्ट है, दो हिपैटिक डक्ट आती हैं इधर से लिवर में से। तो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये हो गई सिस्टिक डक्ट और ये है कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट मिलती है पेनक्रियाटिक डक्ट से और ये खुलती है अब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो ये बन गया, ये जो डक्ट बनती है जहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों जहाँ मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, लिवर से जो डक्ट निकली थी वो थी हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है वो कौन सी डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट। बिकॉज ये वाला जो सिक्रेशन है लिवर का वो पहले यहाँ जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर और गॉल ब्लैडर से फिर ये सिक्रेशन आने लगता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर वाली जो डक्ट होती है वो सिस्टिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दो एक कॉमन स्ट्रक्चर में खुलती है, कॉमन डक्ट में खुलती हैं, जिसको हम बोलते हैं दिस इज हिपैटो कॉमन बाइल डक्ट, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। इसको बाइल डक्ट बोलेंगे बिकॉज अब यहाँ पे जो सिक्रेशन आता है वो बाइल होता है। ये तो खुद की डक्ट थी लिवर की तो उसको हिपैटिक डक्ट बोला, ये गॉल ब्लैडर की थी तो उसको सिस्टिक बोला। दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट के अंदर खुलती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, है ना। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आगे जाके मिलती है पेनक्रियाटिक डक्ट से, जो पेनक्रियास से आ रही है। और ये दोनों के दोनों डक्ट्स एक ओपन, मतलब एक ही उस डक्ट के अंदर ओपन होती हैं जिसको हम बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये लास्ट में ओपन होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इजी, आपको याद रखना है हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट दोनों मिली, कॉमन बाइल डक्ट बन गई। नाउ पेनक्रियाटिक डक्ट आई और कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिल गई, अब क्या बन गई, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। वेरी इजी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, 3 ये वाली मेन डक्ट है और 2 क्या है, इनके कॉम्बिनेशन है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो ये हम लोगों ने डायग्रामेटिक तरीके से भी समझ लिया, सो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे इनका सिक्रेशन जाता है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोगों ने सारा मतलब डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ लिया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एनिमल, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, थैंक यू।